बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम कट कर देंगे, लेकिन इसके बाद नहीं कर पाएंगे, बीच में कहाँ से कट करेंगे, ठीक है। चलिए, हम भी पहली बार इस कैमरा के सामने आए हैं और आप लोग भी पहली बार आए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को आज पढ़ना क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ना है? थोड़ा सा इधर रे, सीधा से घूम जाए, थोड़ा सा जो है ना साउंड पढ़ रहे हैं, मतलब ध्वनि पढ़ रहे हैं, इसका आवाज़ आपको वहाँ तक जाएगी और इससे आप अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ, पंखा भी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, उससे भी आवाज़ जा रहा होगा। चलिए, अब आवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिल्कुल भी इधर सबको इधर ध्यान देना है, क्योंकि आप ये चैप्टर जो है ना साउंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को? साउंड पढ़ना है। साउंड चैप्टर जो कि ध्वनि, जिसको आप हर रोज सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं। अगर आप ध्वनि को नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या हम ध्वनि हम आपको सिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्वनि आप हर रोज सुनते हैं, हर रोज देखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम आज आपको ध्वनि साउंड चैप्टर सिखाएं, ध्वनि के बारे में सब कुछ सिखा रहे हैं तो ही आप ध्वनि को जानते हैं। नहीं, मेरे से पहले आप ध्वनि को जान रहे हैं, मेरे से ज्यादा हो सकता है आप ध्वनि को जान रहे हैं। मतलब सब कुछ में अगर दिखा जाए तो ध्वनि को पहले से जान रहे होते हैं। जितना भी फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है वो तो आप ऑलरेडी सब कुछ पहले से जान रहे थे। अगर प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं तो प्रकाश के बारे में आप बहुत कुछ देख रहे हैं, अपना आईना में अपना चेहरा देखते हैं, मतलब प्रकाश के बारे में आप जान रहे होते हैं, उसके बारे में आप सब कुछ जान रहे होते हैं। तो क्या हम आपको सिखाएंगे? नहीं, हम आपको सिखाएंगे नहीं, बस आपको हम फील एहसास कराएंगे कि साउंड जो आप सुनते हैं और आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर देते हैं कि हम जो यहाँ से बोल रहे हैं और आपके तरफ वहाँ पर जो साउंड आवाज़ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ से वहाँ तक जाने में कैसे चला जाएगा? हम यहाँ से बोल रहे हैं और आप कान में कैसे सुन लेते हैं? गजब की बात है। आपको कभी एहसास ही नहीं हो पाता है कि ये गजब के साउंड से हम यहाँ से बोले और आप सुन लिए। इसका मतलब कौन आखिरकार, आपको ये सब क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि आखिरकार कौन ये है जो कि साउंड को, आवाज़ को, मेरी आवाज़ को यहाँ से निकलने वाले को वहाँ तक ले जा रहा है। दूर तक कोई बहुत बड़ा बाजा गर्दी लगा दिया जाए तो दूर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जो है ना आवाज़ चली जाए। कौन ले जा रहा है? कुछ तो कुछ करता होगा। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में अच्छे से बताया जाएगा। अगर यदि आप स्टार्टिंग करें अगर यदि क्लास का, तो हम लोग इस सराउंडिंग को, मतलब इस वातावरण को जानने के लिए हम लोग 5 चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिसमें से हम लोग का आँख भी आता है, जिसमें से हम लोग का नाक से हम लोग स्मेल मतलब गंध सुन सकते हैं, और इसके बाद हम लोग अपने कान से कोई भी चीज़ सुन सकते हैं, और हमारे त्वचा से क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ का एहसास कर सकते हैं। मतलब आपके 5 चीज़ होता है, जिसको कहा जाता है 5 ज्ञानेंद्रियाँ। उसी में से एक हमारा क्या आता है? कान। तो कान जो आपका सुनने के लिए आता है, वो सारा चीज़, और जो चीज़ आप सुनते हैं वो आखिरकार कैसे आप सुन लेते हैं? अगर आप ध्वनि के बारे में अगर जानना चाहें कि आपको थोड़ा सा अच्छे से अगर बताया जाए ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में, तो जो भी चीज़ अगर यहाँ से अगर आपके तरफ जा रहे हैं आवाज़, या फिर आप ट्रेन की आवाज़ सुनते हैं, या फिर आप कोई बड़ा सा साउंड की आवाज़ से अगर आप सुन लेते हैं, तो वो सारा तो आप ध्वनि को हर रोज़ सुनते हैं। तो आपके अंदर मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ध्वनि सर आखिरकार कैसे हम लोग सुन लेते हैं? आखिरकार ध्वनि जो है प्रोड्यूस कैसे होता है? ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? ध्वनि आखिरकार उत्पन्न कैसे होता है? वो चीज़ों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ढोल बजाते हैं तो उससे भी ध्वनि निकलने लगता है और आप सुनने लगते हैं। अगर आप हारमोनियम बजाने लगते हैं तो उससे भी आप सुनने लगते हैं। तो क्या बताइए, ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है या फिर नहीं है? हाँ, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ध्वनि प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब साउंड जो है आप प्रोड्यूस कैसे करते हैं,
उसके लिए हम इसीलिए हम बहुत सारा एग्जांपल लिए। अगर साइंस जो है ना वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अगर आप साइंस में एक्सपेरिमेंट प्रयोग सब नहीं कर पा रहे हैं, घर में छोटे छोटे चीज़ों के बारे में आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल अगर आप नहीं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो आप साइंस नहीं पढ़ रहे होते हैं। उस समय आप आर्ट्स पढ़ रहे थे, आप सुन लिए कहानी बस याद रख लिए, नहीं। साइंस अगर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर ये आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर जो सुने उसको देख रहे हैं कि आप फिजिक्स में कहाँ पर घर में आप अप्लाई करते हैं। तो साउंड जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आप देखिए कि घर में कैसे कैसे साउंड को हम उत्पन्न कर सकते हैं। आप तो इस तरह से कोई बोर्ड से ऐसे करके भी तो साउंड उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से भी तो साउंड तो उत्पन्न हो रहा है, तो सारा जगह से। तो क्या होता है जो कि साउंड ध्वनि उत्पन्न होने लगता है, आप सुनने लगते हैं आवाज को। तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं। अगर ये देखिए, ये है आपके सामने, ये सिंपल सा एक कॉपी है, उसके ऊपर जो है एक रबड़ रख दिया गया है। और जब इसको देखिएगा, इस रबड़ को आप बच्चे में किए होंगे शायद कि हाथ में लेकर के ऐसे करके आप छोड़ते होंगे, यहाँ से देखिएगा आपको शायद आवाज जाता होगा, जा रहा है, जा रहा है। तो भन भन के जैसा आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है। मतलब ये कि अगर आप साउंड उत्पन्न करना चाह रहे हैं, साउंड को यहाँ से अगर इसको भी किसी भी चीज़ को अगर इस तरह से करना चाह रहे हैं, मतलब ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, मतलब आप सुन रहे हैं, तो ध्वनि उत्पन्न तभी होता है जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी कोई भी पदार्थ को आप वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट, मतलब क्या करते हैं? कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देखिएगा, शायद आवाज जा रहा होगा, देखिए कितना कंपन कर रहा है ये रबड़, इस तरह से इतना जल्दी घूम रहा है। इसके साथ अगर आप स्प्रिंग को ऐसे करके खींचिएगा, इसके बाद छोड़ दीजिएगा, तो इस तरह से कंपन करने लगता है या नहीं करने लगता है। तो मतलब ये कि साउंड को तभी आप उत्पन्न कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि सबसे आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि साउंड को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं हम, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि साउंड उत्पन्न तो हो गया, लेकिन हमारे कानों तक कैसे सुनाई पड़ते हैं, कानों तक हमारी आवाज कैसे चली जाती है, इसके बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे। चलिए, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर कर रहे हैं तो मतलब ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं और आपको आवाज जा रही होगी भन भन का, और यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो गया। तो क्या अगर यदि आप ध्वनि उत्पन्न करना चाहते हैं, मतलब आवाज उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी होगा क्या कि उसको क्या कीजिए, उस वस्तु को क्या कीजिए, कंपन कीजिए। क्या कीजिए? कंपन कीजिए। जब तक आप उस वस्तु को कंपन नहीं कीजिएगा तब तक आप ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। आपके सामने एक गिलास है और इसमें चम्मच है। तो क्या ऐसे अगर इस तरह से अगर इसको मारा जाए, गिलास में चम्मच को यहाँ से ऐसे, देख रहे हैं इसका आवाज कैसा हो रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन इसी ग्लास को अगर ऐसे मारा जाए, इस तरीके से ऐसे, देख रहे हैं कैसा आवाज हो रहा है। मतलब ये कि जब इस वस्तु पे इस चम्मच को मारे ना, तो ये क्या हुआ, ये ग्लास क्या हुआ, कंपन करने लगा। क्या करने लगा? कंपन करने लगा। कंपन करना जरूरी होता है, उस वस्तु को हिलना जरूरी होता है। अगर आप साउंड को अगर देखते हैं किस तरह से, इसी तरीके से सब कुछ को कंपन हुआ, देखा कि हिल रहा है। इसके लिए इससे बना दिया क्या, साउंड, जो कि आप सुनते हैं बड़ा बड़ा जो डीजे सब में लगा रहता है, वो क्या करता है, वो कंपन, उसका देखिएगा ना, वो पत्थर जैसा जो लगा रहता है वो साउंड में, उस साउंड में देखिएगा इस तरह से कोई बना रहता है, वो इस तरह से हिलता जुलता है, देखा है। हाँ, जब आप साउंड को देखिएगा ना, उसके अंदर में ऐसे करके पूरा होता है, इस तरह से होता है। तो यही कंपन को देखते हुए आखिर कोई भी वस्तु को कंपन कीजिए और उससे ध्वनि निकलने लगता है। उसी के लिए बनाया गया क्या, साउंड, जो कि आप बड़ा बड़ा साउंड सब देखते हैं। तो साउंड उत्पन्न होने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी होता है कि ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए, आवाज को उत्पन्न करने के लिए जरूरी होता है क्या, कंपन करना। कंपन, क्या, कंपन, मतलब उसको आप वाइब्रेट कीजिए, मतलब थोड़ा सा आप हिलने दीजिए। दुनिया का अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा तो सर यहाँ पर देखते हैं कि इसको जैसे किए, ऐसे कीजिए, तो आवाज तो गया आपके पास, लेकिन ये कहाँ कंपन हिला, ये बोर्ड कहाँ हिला। तो आपको हो सकता है वो कंपन दिख भी सकता है उस वस्तु में, जिस वस्तु से आप आवाज निकलना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है उस वस्तु में
कंपन नहीं भी दिख सकता है। दोनों बात हो सकती है। बड़ा जैसा पत्थर लीजिए और उसमें आप जैसे करके मारिएगा, ऐसे करके कुछ ईंट को या फिर पत्थर को, तो वो पत्थर हिलने लगता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। कोई भी चीज़ कंपन में जो हो सकता है आपको दिख जाए, जैसे ये आपको दिख गया, ये आपको देखेंगे, देखिए ये पूरा हिलने लगा तो ये आपको दिख गया। इसमें मारे, इसमें मारे, इसमें आपको नहीं दिखा, मतलब ये इसमें भी कंपन हो रहा है लेकिन आपको दिखा नहीं। तो किसी भी वस्तु को में अगर ये ध्वनि उत्पन्न करना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए? कंपन लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंपन लाना चाहिए। और हो सकता है वो कंपन आपको दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, दोनों बात हो सकता है। तो चलिए क्या होता है तो जान गए क्या? किसी वस्तु को आप उत्पन्न, अगर ध्वनि उत्पन्न करना चाहते हैं तो कंपन कीजिए। आप जानते हैं क्या कि कंपन तो कर दिए, कंपन करने लगा मतलब हिलने लगा, तो आवाज आखिरकार यहां से वहां तक आपके तरफ कैसे गया? बात तो ये क्वेश्चन है, यहां से वहां तक गया कैसे आवाज, ये जरूरी है। कोई बता देंगे? कोई? क्या आपके मन में ये कभी क्वेश्चन नहीं आया था? हवा के द्वारा। अच्छा, मेरा छोटा सा का, अगर आप पानी के अंदर में, कोई आप पानी के अंदर में बहुत नदी के अंदर में है और उसमें आप देखते होंगे कि मछली जब इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाती है पानी के अंदर में, तो थोड़ा थोड़ा आवाज होता है या नहीं होता है? हाँ, तो वहां पर कौन हवा था? हाँ सर, जल में भी सर हवा होता है। अच्छा देखिए, हम बताते हैं आपको। चलिए यहाँ देखिए, आप क्या कीजिए, जब आप छोटे से बच्चे होंगे, 7वां 8वां या 5वां 6वां में पढ़ते होंगे, तो उसमें आप टेबल पे जो है ना एक कान से ऐसे करके बजाते होंगे, ऐसे करके टेबल पे स्कूल में, और दूसरे कान से जो है ना वो कोई ऐसे करके धरते सुनता होगा। देखना, इधर से ऐसे बजाइएगा ऐसे करके और इधर से आप कान लगा के सुनिएगा, तो फिर इसमें भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर में कौन हवा था? नहीं, हाँ कंपन हुआ तो ध्वनि हुआ, लेकिन ध्वनि आपके पास गया कैसे, ये जरूरी है। हवा के द्वारा आप बोल दिए, लेकिन पानी के अंदर में, तो पानी में कहाँ हवा है? पानी में कुछ हवा नहीं है। पानी में हवा तो आप सांस ने उसमें कैसे मर जाते हैं आदमी सब? वो क्वेश्चन नहीं है, आप देखिए क्वेश्चन से दूर जा रहे हैं। क्यों आप उसमें जा रहे हैं? बताइए सर, तो मछली कैसे जीवित रहता है ऑक्सीजन में? चलिए इधर सुनिए, आप क्वेश्चन को दूर नहीं ले जाइए, इधर लाइए। क्या होता है आपका, आप हवा बोले पर सही है, लेकिन पानी के अंदर में कहाँ से हवा होने लगा? वहाँ भी तो आवाज़ आती है। आप किसी कोई इस तरह से बड़ा जैसे एक प्लेट ले लीजिए लोहा का, बहुत मोटा ऐसा, और इधर से मारिएगा तो पता चलेगा उस साइड के लोग सुनते हैं। सुनता है नहीं सुनता है? कोई बड़ा ऐसा प्लेट ले लीजिए और उसमें इधर से मारिए, उस साइड के कान लगाएगा या फिर उधर का जो है ना, उधर आवाज़ आने लगता है। उसमें बीच में कहाँ से हवा घुस गया? उधर बीच इतना बड़ा में कैसे घुस गया हवा? चलिए देखिए, हवा से भी होती है, पर इसके लिए आपको सही बात जानना पड़ेगा। अगर यदि आप, सिंपल सी बात, साउंड तो हम लोग का ध्वनि हो गया, जो कि 9th का चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है। इसमें से आपको हम बता रहे हैं कि आखिरकार कि साउंड से आप कैसे सुन जाते हैं, मतलब उसको पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। क्या पढ़ेंगे? प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का यहां से वहां तक का पहुंचना, उसको पढ़ते हैं अब। जैसे अगर यदि आप यहाँ पर इस जगह पे आप अगर कोई आप घंटा अगर इस तरह का बना लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर इस तरीके का अगर आप घंटा बना लेते हैं और इसके अंदर में आप इस तरह से बना रहे हैं, अगर आप घंटा को क्या किए, घंटा को आप बजा रहे हैं, घंटा को बजाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये घंटी जो है, ये घंटी क्या है? कंपन क्या है? क्या है? कंपन क्या है? ये घंटी कंपन होने से, चूंकि हम लोग जानते हैं ये हमारे चारों ओर क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। हमारे चारों ओर वायु है, सारा जगह पे वायु है। तो ये जो कंपन क्या है, ये कंपन होने से जितना भी वायु का, ये सब वायु में छोटा छोटा कण होता है या नहीं होता है? हाँ, बहुत सारा छोटा छोटा, इतना सारा बहुत सारा कण होगा, बहुत सारा कण होगा। जब ये घंटी को बजाएं और क्या हुआ? कंपन हुआ, मतलब ये हिला। इसके बाद क्या हुआ?
ये वस्तु क्या क्या इसके जो चारों ये इधर जो वायु में कण था, ये छोटा छोटा जो कण था, इसको क्या क्या ढकेला, क्या क्या ढकेला, मतलब इससे जो है ना टकराया। जैसे टकराएगा समझ लो इतना सारा कण है, इतना सारा कण है, समझ लीजिए बहुत सारा। इसको हम अच्छे से बना देते हैं। चलिए देखिए, ये है आपका घंटा और यहां से क्या किए आप कंपन किए इस घंटे को, मतलब बजाए और ये घंटा कंपन करने लगा, जिससे क्या हुआ ये बगल वाले कण को ये घंटा था, ये बगल वाले कण को क्या किया ढकला, क्या क्या ढकला। जैसे ही ये ढकला ऐसे करके यहां से ये इसमें टकरा गया, किसमें टकराया, इसमें टकराया। ये इसको भी ढकला होगा, ये भी जो है इसमें टकरा गया, इसमें टकरा गया, फिर ये इसमें टकरा गया, फिर यहाँ पर ये इसमें टकरा गया, फिर इसमें यहाँ टकरा, इसमें यहाँ टकरा गया। इस तरह से क्या हुआ, ये क्या किया टक्कर दिया, क्या क्या टक्कर दिया। जैसे ध्यान से सुनना, बहुत ही जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझिएगा तो आप समझिए ना पाएगा कि आखिरकार हम लोग के पास आवाज़ जाता कहाँ से। हम अगर आपके पास जा रहे हैं, आवाज़ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सामने में बहुत सारा कण है और मेरा जो है यहाँ पर कंपन हुआ, और कंपन होने से छोटा छोटा जितना भी कण इस सामने पे है और इसको टक्कर मारा, और ये कण क्या करेगा सामने वाले को टक्कर दिया, इसको टक्कर दिया, और ये कण क्या किया इसको टक्कर दिया, ये कण के इसको, ये कण इसको, ये कण इसको, ये कण इस तरह से ये भी क्या करेगा इसको टक्कर देगा, इसको टक्कर देगा, इस तरह से सबको टक्कर देने लगा। बताइए इस तरह से अगर भी टक्कर दिया, यहां से सारा कण को यहां पर टक्कर दे रहा, एक कण दूसरे कण को, एक कण दूसरे कण को। ये है इतना सारा था, इतना सारा ये इससे टकराया, ये वाला कण से। ये सोचा कौन हम लोग को ढकला है, ये बोला कौन हमको ढकला है। और तो जाने करते हैं पीछे वाले से बदला नहीं झुकाते, आगे वाले से झुकाते हैं। अब इसको हमको ढकला है, ये दिया इधर से आगे में, ये ढकला इसको, और इसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा ये बोला हमको कौन ढकला पीछे से, हम भी आगे वाले को ढकेलते हैं, ये भी इसको ढकला, ये भी यहाँ आ गया, फिर इसके बाद ये इतना यहाँ इसका ढकेलते 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 इस तरह से ढकला, और यहाँ पर था आपका क्या कान, क्या था आपका कान, मतलब आप थे इस जगह पे। जैसे ही ढकला, यहाँ से ढकलते 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 ये सारा जो है ना कान के, ये कण क्या हुआ आपके कान के पास आया, और कान के अंदर में जो है कुछ ऐसा एक पर्दा जैसा होता है ना, सुना होगा तुम लोग, कान के अंदर एक पर्दा होता है, उस कण के पास ये कण सब क्या किया उस पर्दे में क्या क्या टक्कर दिया, क्या दिया टक्कर दिया। कौन वाला कण, ये वाला, कौन वाला, अरे गधो ये वाला कण, ये तो यहीं पर है रे, लास्ट वाला कण कहाँ दिया, वहां टक्कर दिया। वो जैसे सुनना रे, वो क्या किया, वो कान के पास जो टक्कर दिया, उसका पर्दे पे टक्कर दिया, उससे क्या हुआ, मतलब ये समझना, ये था ये इस पे कंपन मारा, ये अब ये क्या किया इस पे कंपन करने लगा, ये इस पे सब पे जो है ना कंपन करने लगा या नहीं करने लगा, बिल्कुल करने लगा। और यहाँ पर था आपका कान, आपका पर्दा, कान का पर्दा था, उस पे जाके टक्कर दिया, मतलब क्या क्या वहां पर भी क्या क्या टक्कर दिया, तो वो कान का पर्दा भी जो है ना कंपन करने लगा, वाइब्रेट करने लगा। और जब कान का पर्दा आपका वाइब्रेट करने लगा, और इसके बाद आप का वही वाइब्रेट करने वाला जो है ना, वाइब्रेट जो करने लगा ना, वो आपका मस्तिष्क को संकेत दे दिया। जब आपका मस्तिष्क का संकेत दे दिया, इसके बाद आपको पता चला सुनाई कोई बोल रहा है। समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर बोले, अभी देखो बोले हैं, आपको सुनाई पड़ गया, इसका मतलब क्या है, इतना तेजी से, कितना तेजी से कंपन करता होगा मेरा तो सबसे। और पता है क्या कंपन करता है यहाँ का, आखिरकार हम लोग जो मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलने में क्या कंपन करता है, ये कंपन करता है, ये ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग वोकल कॉर्ड, मतलब क्या कि यहाँ से आपका कॉर्ड निकलता है, मतलब आवाज निकलती है,
ठीक है। ये जब आप इसको छुइएगा ना, देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से कंपन करने लगता है। फील कीजिए, इसको छुइएगा ऐसे करके और वो कंपन करने लगा। और ये कंपन क्या, तो यहाँ से क्या क्या निकला। और ऐसा नहीं कि ये कंपन करता है, हम लोग का यहाँ का माउथ सभी कुछ कुछ कंपन करता है। इससे क्या करता है, इससे सामने वाले के कण को जो है ना, ये सामने वाला वातावरण में बहुत सारा कण है और इस सामने वाले को टक्कर दिया, वो क्या क्या थोड़ा सा आगे वाले को, उसके बाद वो आगे वाले को, वो आगे वाले को, वो आगे वाले को, इस तरह से टक्कर देते देते चला गया आपके पास। ये था हम लोग का क्या, कि ध्वनि आखिरकार कैसे संचरित होती है, कैसे वहां तक जाती है, कैसे आखिरकार जाती है कोई भी ध्वनि। ठीक है।